ऋषिकेश भाई, झारखंड जितना रोमांच यहाँ पर महाराष्ट्र में बना हुआ है, अब झारखंड में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम जाएगा। यहाँ की सियासत कहाँ दिख रही है? कौन से मुद्दे, यहाँ कौन सा फैक्टर है जो यहाँ पर गठबंधन की जीत डिसाइड करेगा? देखिए, पहले फेज में 43 सीटों पर चुनाव हो रहा है और पिछले जो 2019 का विधानसभा चुनाव था उसमें इंडिया गठबंधन को इन 43 सीटों में से बढ़त थी। तकरीबन 27 या 28 सीटें थी जो इंडिया गठबंधन के पास थी और महज 13 से 14 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जो इस फेज में कोल्हान जो कहा जाता है झारखंड का सबसे निर्णायक स्थिति है, 14 सीट है और जहां पे आदिवासी बहुल वो इलाका है और जमशेदपुर चूंकि उसमें मिक्स है शहरी और आदिवासी वोटरों का। भारतीय जनता पार्टी ने जो पहला प्रयोग किया यहाँ राजनीतिक तौर पर वो कोल्हान से ही किया। चंपई सोरेन जो 5 महीना मुख्यमंत्री रहे उनको अपने पाले में कर लिया। गीता कोड़ा जो लोकसभा की सांसद थी 2019 में कांग्रेस से, उसको अपने साथ कर लिया। संथाल और कोल्हान यही दो ऐसा फैक्टर है जो बीजेपी के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। यहाँ से जब जब बीजेपी को सूखा मिला है, सरकार यहाँ बीजेपी की नहीं बनी है, लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी है ये पूरा जो चुनाव है 81 सीटों पर, खास करके जो पहले चरण में 43 सीट है उसमें बहुत ज्यादा कोई राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर की गई। ना कटेंगे बटेंगे, सनातन, प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ रोड शो हुआ, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, जितने भी फायर ब्रांड नेता हैं सब लोगों की कोशिश जरूर रही राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ ये चुनाव ले जाने को। लेकिन यहाँ हर एक सीट का चुनावी गणित अलग है। कहीं कोई निर्दलीय किसी का खेल खराब कर रहा है, कहीं समाजवादी पार्टी किसी का खेल खराब कर रहा है। तो ये चुनाव विधानसभा से कहीं ज्यादा लग रहा है कि पंचायत चुनाव जैसा है कि वहाँ एक एक बूथ और एक एक पंचायत और एक एक ब्लॉक का समीकरण, राजनीतिक समीकरण अलग तरीके से चल रहा है। तो इसीलिए जब आप चुनावी नतीजे आएंगे 23 को तो देखेंगे कि कुछ सीटों को लेकर बड़ा अप्रत्याशित नतीजे आपको सामने देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे बड़े नाम जो इसमें उनको लेकर जो सबसे ज्यादा दावे किया जा रहे हैं वो हो सकता है कि वो चुनाव हार जाए। झारखंड में एक परंपरा रही है, 2019 में बतौर मुख्यमंत्री रहते रघुवर दास चुनाव हार गए थे जमशेदपुर से, जहां से 25 साल से वो कभी चुनाव नहीं हारे थे। सरयू राय बीजेपी के सहयोगी थे, मंत्री थे, वो निर्दलीय चुनाव उनको लड़ना पड़ा। तो जो जिस कोल्हान में जो चाईबासा और घाटशिला का इलाका है, मधु कोड़ा देखिए जो एक वक्त में निर्दलीय मुख्यमंत्री थे वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है। और सबसे ज्यादा यहाँ इस बार जो चर्चा भारतीय जनता पार्टी की हो रही है वो गारंटियों को नहीं हो रही है, बल्कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, घुसपैठ का मामला है, सनातन का मामला है, पोलराइजेशन का मामला है, और इस आधार पर चुनाव को ले जाने की कोशिश हो रही है। कितना कामयाबी होगा, वोटर कितना टर्नअप होगा, खास करके ध्रुवीकरण को लेकर ये कहना मुश्किल है। लेकिन ध्रुवीकरण से सबसे ज्यादा जो समीकरण लोकल दिख रहे हैं वो लोकल समीकरण के हिसाब से हो रहे हैं। जैसे पंचायत का चुनाव होता है उस तरीके से झारखंड का विधानसभा चुनाव हो रहा है। हर एक सीट का अपना राजनीतिक गणित है और उस राजनीतिक गणित में कहीं निर्दलीय फैक्टर है, कहीं गठबंधन फैक्टर है, कहीं गठबंधन फैक्टर नहीं है, कहीं कैंडिडेट फैक्टर है। तो ये सब सारी चीजें देखने को मिल रही है। ठीक है।